हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 25 नंबर तक हम ऑलरेडी इडियम फ्रेजेस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 26 से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है नंबर 26 हमारा। बी इन वंस बोनेट, यानी कि बी होता है आपका मधुमक्खी, है ना। जब मधुमक्खी किस में घुस जाए, एक बोनेट में घुस जाए। बोनेट यानी कि एक ऐसी चीज़ जो हर तरीके से क्या हो, बंद हो, यानी कि एक तरीके का ढक्कन सा लगा दिया हो। आप मानिए ये कैप पहनकर कहीं एकदम पार्टी में बेहतरीन तरीके से धज के और एकदम स्टाइल मारते हुए जा रहे हैं भाई, कि भाई आज तो हम ही अच्छे लगने वाले हैं। और क्या हो, कहीं से आके कोई भी मधुमक्खी, कोई भी बी आपकी इस कैप में घुस जाए और आप क्या करें कि एकदम से आपको लगे भाई कोई काट रहा है अंदर से, आवाज़ आ रही है। अब आपका क्या होगा, जो ध्यान पार्टी में था वो पार्टी से हटके एकदम बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, उस मधुमक्खी पे चला जाएगा। तो इस इडियम का मतलब ही यही है कि मतलब ध्यान जो है आपका हर तरीके से, हर तरफ से हटकर किसी एक चीज़ पे जब आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट करते हैं, वही चीज़ क्या हो गई आपकी, बी इन वंस बोनेट, यानी कि टू बी फ्यूजी। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, she seems to have a bee in her bonnet because she is always finding faults with others। वह क्या है, चिड़चिड़ी सी लगती है, अजीब सी लगती है। क्यों? क्योंकि वह हमेशा दूसरों में गलतियां ही निकालती रहती है। मतलब उसका जो पूरा फोकस है वो केवल क्या है, एक ही जगह है, और वो एक जगह क्या है, दूसरों की गलतियां निकालने में। मतलब आप ये समझिए, जब हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान किसी एक चीज़ पे लगता है, वही आपका क्या हो गया, बी इन वंस बोनेट। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर का। क्या है हमारा 27 नंबर का, बाइट द डस्ट, यानी कि देखिए समझ में आ रहा होगा, डस्ट यानी कि क्या हो गई आपकी धूल, है ना। और बाइट यानी कि खाना या कुछ करना। तो धूल चटाना क्या होता है, ये अक्सर एग्जाम में आ भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, और अक्सर हम लोग ये सुनते भी हैं क्या, कि मैंने उसको धूल चटा दी, मैंने उसको ये कर दिया, मैंने उसको वो कर दिया। इसका मीन्स क्या होता है, टू बी डिफीटेड, यानी कि किसी से भी पराजित होना। अब देखिए पिक्चर देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये तो वास्तव में धूल चटा रहा है भाई। देखिए क्या हो रहा है ये, और उसने इस आदमी को क्या चटा दी भाई, धूल चटा दी, बाइट द डस्ट, बुरी तरीके से इसे हरा दिया, पछाड़ दिया एक तरीके से। आई होप समझ में आ गया हो। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पाकिस्तान हैड टू बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, यानी कि वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को करारी हार का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। ठीक है, तो पाकिस्तान को क्या चटा दिया गया भाई, पाकिस्तान को धूल चटा दी गई, बाइट द डस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान की जगह भाई हिंदुस्तान भी कर सकते हैं, हो सकता है हिंदुस्तान भी हार जाए वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप के फाइनल में कोई भी टीम हो, है ना, अगर वो हार जाती है तो वो क्या हो गया, आपका पराजित होना हो गया, धूल चटाना हो गया, टू बी डिफीटेड हो गया, बाइट द डस्ट हो गया। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर का। क्या है हमारा 28 नंबर का, ब्लू स्टॉकिंग। देखिए स्टॉकिंग बोलते हैं आपके जो सॉक्स होते हैं, है ना। और सॉक्स कैसे, ब्लू कलर के, देखिए ये पहन रखे हैं ब्लू कलर के सॉक्स। अब इसका मीन्स क्या होता है वो अच्छे समझ लेते हैं। एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, यानी कि एजुकेटेड, पढ़ी लिखी तो है भाई, लेकिन पेडेंटिक है, रूढ़िवादी है, या फिर कहिए बहुत ज़्यादा क्या है, दिखावटी है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है क्या, शिक्षित लेकिन रूढ़िवादी महिला। देखिए आपको समझ में भी आ रहा होगा, शिक्षित तो आपको समझ में आ ही गया होगा जब इसने भाई इसके चेहरे पे बुक बनी हुई है। ठीक है, तो ये शिक्षित हो गई, है ना। और ब्लू स्टॉकिंग पहन रखी है, इसका मतलब ये थोड़ी सी रूढ़िवादी हो गई या दिखावटी हो गई। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो बडी लाइक टू मिक्स विथ हर बिकॉज शी इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग, यानी कोई भी उसके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि वह शिक्षित तो है लेकिन रूढ़िवादी है। मतलब वो शिक्षित तो है लेकिन उसमें दिखावटीपन बहुत है, रूढ़िवादिता बहुत है, इसलिए कोई नहीं चाहता भाई कोई उसके साथ मिले, बैठे या बात करे। ओके, आई होप समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर का। क्या है हमारा 29 नंबर का, बुक वॉर्म। देखिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है ये। बुक वॉर्म मतलब बुक यानी कि होगी आपकी किताबें, वॉर्म यानी कि कीड़ा। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देख लेते हैं। देखिए, अ पर्सन इन अ हैबिट ऑफ पॉरिंग ओवर बुक्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबें ही मतलब उड़ेलने का मतलब, या कहिए आप किताबें ही चाटने का शौक हो, किताबें ही पढ़ते रहने का शौक हो, वो किताब में घुसा रहना उसे पसंद हो, वही क्या हो गया आपका, बुक वर्म हो गया। देखिए जैसे आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा, एक कीड़ा है। ठीक है, अब कीड़ा क्या कर रहा है भाई, हमेशा बुक को पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है। ये क्या है, किताबी कीड़ा है, हर समय बुक उसे चाहिए पढ़ने के लिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, he has no time for social activities because he is a bookworm। देखिए
ही हैज़ नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज़, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ के लिए उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास किस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, सामाजिक गतिविधियों के लिए टाइम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि क्या है, वो एक बहुत कर्रा किताबी कीड़ा है। सोशल लाइफ से उसे कोई मतलब नहीं है, सामाजिक गतिविधियों से उसे कोई मतलब नहीं है। उसे क्या है, केवल किताबें ही पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, और बाकी सब चीज़ों से उसे कोई भी लेना देना नहीं है। वही क्या हो गया आपका बुक वर्म, यानी कि जो किताबी कीड़ा हो और किताबों में ही हर वक्त क्या रहता हो, घुसा हुआ रहता हो, उसे दुनियादारी से, बाकी चीज़ों से कोई भी मतलब ना हो। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर का। क्या है हमारा 30 नंबर का? ब्रिंग डाउन द हाउस। देखिए, ब्रिंग डाउन द हाउस का मीन्स होता है रिसीव अप्लॉज, यानी कि तालियां मिलना या किसी से प्रशंसा मिलना या किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ होना ही क्या होता है, ये होता है ब्रेक डाउन द हाउस। देखिए पिक्चर, देखिए समझ में भी आ रहा होगा। देखिए क्लैपिंग कर रहे हैं ये भाई साहब, क्यों कर रहे हैं भाई? किसी को प्रशंसा मिल रही है, तालियां मिल रही हैं, किसी ने बहुत अच्छा क्या किया है, कोई काम किया है, ठीक है, तभी तो भाई प्रशंसा मिलती है। बिना कुछ किए तो भाई प्रशंसा मिलती नहीं है, तालियां मिलती नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, दो इट वॉज हिज मैडन स्पीच। मैडन स्पीच बोलते हैं जो आपकी फर्स्ट स्पीच होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैडन स्पीच। ही ब्रॉट डाउन द हाउस बिकॉज ऑफ हिज ऑरेटरी स्किल। मतलब समझिए, हालांकि यह उसका पहला भाषण था। देखिए मैंने आपको बताया मैडन स्पीच क्या होता है, पहला भाषण। फर्स्ट स्पीच जो होती है वही आपकी क्या कहलाती है? मैडन स्पीच। हालांकि यह उसका पहला भाषण था, लेकिन उनके वाक्पटुता कौशल के कारण उन्हें क्या मिली? तालियां मिली। अब ये चीज़ वाक्पटुता कौशल के ऊपर नहीं, ये चीज़ किसके ऊपर है कि भाई उसने कोई भी ऐसा काम किया, चाहे बोला, चाहे भाषण दिया, चाहे कुछ करके दिखाया, जिससे क्या मिला? उसे बहुत ज़्यादा तारीफें मिली और बहुत ज़्यादा क्या मिली? तालियां मिली। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।